कला प्रवचन में आपका पुनश्च स्वागत है। दरअसल हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। कोई बात नहीं। हमने जो पहला कला प्रवचन किया था उसका विषय था कॉन्सेप्ट इन आर्ट। ये संकल्पना क्या होती है और कला में संकल्पना का क्या महत्व है, क्यों संकल्पना से शुरुआत करनी चाहिए। इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन बुलक कार्ट। तो उस पर विवेचन करते समय ध्यान में आया कि सबसे यदि महत्वपूर्ण कोई बात होती है उनकी कला में तो वो थी उसकी कॉन्सेप्ट, उसकी संकल्पना। लेकिन सवाल ये उठता है कि संकल्पना निर्माण कैसे होती है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, कहाँ से आते हैं ये विचार, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। क्या इसका और मन का कोई संबंध है, क्या इसका और बुद्धि का कोई संबंध है, क्या इसका और इमोशंस का कोई संबंध है। जब इसके बारे में हम सोचते हैं एक बहुत अलग बात हमारे सामने आती है और हम एकदम पहुंचते हैं सिगमंड फ्राइड तक। सिगमंड फ्राइड ने माइंड के बारे में बहुत सोचा कि ये मन क्या है और मन की कौन सी अवस्थाएं हैं, कितनी अवस्थाएं, कितनी अवस्थाओं में से जाना पड़ता है। एक कलाकार भी जब कॉन्सेप्ट तैयार करता है तो उसको जो मन है वो मन कैसा क्रियान्वित होता है। इसकी जो 3 अवस्थाएं हैं इसके बारे में सिगमंड फ्राइड ने कहा है कि एक तो सबकॉन्शियस माइंड होता है, दूसरा कॉन्शियस माइंड होता है और तीसरा सुपर कॉन्शियस माइंड होता है। ये जो सबकॉन्शियस माइंड होता है इसे अर्धजागृत मन कहते हैं, कॉन्शियस माइंड को जागृत मन कहते हैं। तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, इस सबकॉन्शियस माइंड में कंटिन्यूसली 24 घंटे बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। हम रात को जब सोते हैं उस समय भी हमारे मन में कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ चलते रहता है, कुछ ना कुछ गतिविधियां चलते रहती है। ये जो सबकॉन्शियस माइंड होता है आदमी का, ये बहुत ही एक्टिव होता है, वो कभी बंद नहीं पड़ता। लेकिन उसमें जो भी चलते रहता है उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं रहता, उनके पीछे कुछ तर्क नहीं रहता। अब ये जो कॉन्शियस माइंड जो हमारा होता है, जो जिसे जागरूक मन कहते हैं, और हमारा सुपर कॉन्शियस माइंड होता है जिसे अति जागरूक मन कहते हैं। तो क्या होता है इसमें, सबकॉन्शियस माइंड में जो भी बातें आती हैं उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं रहता, लेकिन कॉन्शियस माइंड जो होता है वो लॉजिकली उसमें की कुछ बातें सिलेक्ट करता है। उसे जो लगता है कि ये जो 8-10 बातें या 50 बातें जो भी सबकॉन्शियस माइंड में चल रही है उसमें से एक 4-5 बातें ऐसी कौन सी है कि जिसके पीछे कोई लॉजिक है, इनको वो चुनता है कॉन्शियस माइंड। अब इनको जब वो चुनता है 8-10 ऐसी कुछ बातें होगी कि जो उसे लगती है कि वो बहुत लॉजिकली सही है, ये बनते हैं विचार। अब तो हमारे सामने 10 विचार आ गए। कॉन्शियस माइंड ने हमको लॉजिकली कैसा देखना चाहिए सिखाया, इसके कारण हमारे सामने 10 विचार आ गए। लेकिन 10 विचार से तो चलेगा नहीं, विचार तो एक ही होना। 10 विचार और 10 दिशाओं में यदि कलाकार काम करेगा तो उसकी कला कभी पूरी नहीं होगी, वो निश्चित एंड तक आ नहीं सकेगा। डिटर्मिनेशन नाम की बात रहेगी नहीं, कॉन्फिडेंस नाम की बात रहेगी नहीं, तो फिर कैसा करना। तो हमारा जो सुपर कॉन्शियस माइंड होता है जिसे अति जागरूक मन हम कहते हैं, ये सुपर कॉन्शियस माइंड में एक सत्संग विवेक बुद्धि भी होती है। तो वो क्या करता है, जो 10 विचार जो उसमें से भी जो एग्जैक्ट जो सही में उपयोगी है ऐसा विचार कौन सा है, तो एक ही विचार सिलेक्ट करता है, दैट बिकम्स कॉन्सेप्ट, उसे संकल्पना कहते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट निश्चित हो गई तो उसके बाद में बाकी के व्यवहार कला में अपने आप होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कॉन्सेप्ट। लेकिन कॉन्सेप्ट की प्रक्रिया क्या है, तो सबकॉन्शियस माइंड में से कॉन्शियस माइंड में से होते हुए सुपर कॉन्शियस माइंड तक जब वो पहुंचता है तब एक कॉन्सेप्ट करके हमारा एक विचार, निश्चित विचार हमारे सामने में आता है, दैट इज कॉन्सेप्ट। और जब तक कॉन्सेप्ट हमारे सामने होती नहीं है तब तक कला का जो परफॉर्मेंस का जो एस्पेक्ट है, यानी दूसरा पार्ट, कला की जो दूसरी कंडीशन है कि परफॉर्मेंस होना चाहिए कला में, ये दूसरा पार्ट होता ही नहीं, आगे बढ़ता ही नहीं। इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट लाने की जो प्रक्रिया है, मन के माध्यम से, मन के जो 3 अवस्थाएं हैं उनके माध्यम से जब एक कॉन्सेप्ट तैयार होती है तो उसके बाद में ही हम कला को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट जरूरी है, कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, लेकिन कॉन्सेप्ट की प्रक्रिया को भी समझना जरूरी है। मैं समझता हूं कि आज हम सिर्फ कॉन्सेप्ट की प्रक्रिया कैसी होती है इसी के बारे में सोचने वाले थे। हमें ये बात तो मालूम पड़ गई कि कॉन्सेप्ट की प्रक्रिया क्या है,
एक प्रक्रिया यदि हमने जान लिया तो कलाकार को सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड और सुपर कॉन्शियस माइंड, इनके भी क्या कार्य हैं ये भी समझता है, और इनका उपयोग कला के निर्माण के समय कैसे किया जा सकता है ये भी समझता है।